कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है और सत्य भी है। हम पाना चाहते हैं ईश्वर को, और ईश्वर को पाने के लिए तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमसे कथा में 2-3 घंटे मन की चंचलता तो छूटती नहीं है। हाँ? मुख में यदि जो लोग ये गुटखा पान मसाला लेते हैं ये तो छूटता नहीं है। तो ये मोह का बंधन ये सब कहां से छूटेगा? और जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक ईश्वर मिलने वाले है नहीं। तो जरा हम आप विचार करें, ये जो कथाएं होती हैं अगर हम अपने जीवन में विचार करें, आज जिनकी आयु 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, आज विचार करके देखें बचपन से लेके आज तक आपने कितनी कथाएं सुनी होंगी। और एक एक कथा सुनने के बाद यदि हम एक एक ये जो दुर्गुण है, जो विकार है, एक एक कथा में दान करके आते तो शायद अभी तक हमें वो गोविंद मिल जाते हैं। नारद जी आज जो मन उनका खिन्न है, उस खिन्नता का कारण ही यही है कि मैं इतनी जगह पर गया, इतने क्षेत्रों में गया, परंतु मैंने देखा क्या? ना योगी नैव सिद्धो वा, ना ज्ञानी क्षत्रियो नरा, कलिदा साधनम भस्मतां गतः। ना कहीं कोई योगी है, ना कहीं कोई सिद्ध है। सिद्ध बनने का दिखावा तो है, परंतु जो सिद्धता ईश्वर की प्राप्ति में होनी चाहिए वो सिद्धता नहीं है। हाँ, दुनिया के लिए सिद्ध बन गए हैं। ना कहीं कोई योगी है, ना कहीं कोई सिद्ध है। कली रूपी दावानल ने जितने भी साधन है ईश्वर प्राप्ति के, सबको जला करके भस्म कर दिया है। और ऐसी स्थिति में सब जगह घूमता मेरे हृदय में कहीं शांति नहीं हुई और बड़ा कष्ट हुआ कि पृथ्वी के लिए तो मैंने बहुत सुना कि पृथ्वी में जो एक बार जाता है दोबारा उसका आने का मन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो हमारी इच्छा हो। हाँ, बस वही नहीं करते जिसके लिए हम आते हैं। नारद जी ने कहा इतना कुछ सुनने के बाद में मुझे चारों ओर घूमने के बाद कहीं वो माहौल नहीं दिखा, कहीं कोई वो स्थिति नहीं दिखी। तो भी मैं घूमता और पहुंचा कहाँ? भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि, ब्रज भूमि, जहाँ कहते हैं आज भी मेरा कृष्ण कन्हैया निवास करता है। लेकिन हाँ, दिखता तो उसी को है। किसे? मैं कुछ गाऊं उससे पूर्व बताऊं कि एक बार एक निर्धन, एक गरीब अपने घर में दिन भर वो मजदूरी करता, काम करता, दोनों पति पत्नी, और शाम को जो रूखा सूखा मिलता चैन से प्रसादी पाते और आराम से सोते। उनके घर के बगल में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं। सेठ की पत्नी सेठाइन बार बार हर रात्रि हर शाम को उन दोनों को देखती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोनों को देखे तो एक दिन सेठ जी से बोली, हमारे पास में इतना धन संपत्ति है, लेकिन हमारे हृदय में वो जो इनके हृदय में सुख है, जो शांति है, वो शांति हमारे हृदय में क्यों नहीं है? तो देखो, सेठ ने कहा क्योंकि ये दोनों जो जिनको तुम देखती हो ये अभी तक 99 के फेर से बचे हुए हैं, इसलिए ये शांत है, और हम दोनों 99 के फेर में पड़े हुए हैं, इसीलिए सब कुछ होने के बाद हम चैन की नींद नहीं ले पाते। अब पत्नी ने कहा ये 99 का फेर क्या है? सेठ जी ने कहा तुमको प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा। एक पोटली ली, उसमें 99 रुपए रखे और धीरे से उस गरीब के आंगन में डाल दिए। जैसे ही प्रातः काल वो गरीब को वो पोटली दिखी ना, जल्दी से आंगन से उठाया, खोला तो सिक्के गिने, कितने थे? 99। दोनों आपस में बात करें ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन है ये 99।
पति बोला ये 99 है, इनको 1 रुपए और मिला के 100 करना होगा, 100 हो जाएंगे तो हमारे और काम आएंगे। अब इन्होंने 2-3 दिन रात खूब परिश्रम किया और परिश्रम करके वो 99 के 100 कर लिए। परंतु अब क्या किए, 100 तो हो गए, परंतु 100 के बाद उनकी इच्छा बढ़ गई, ये 100 के 150 हो जाए, 150 के 200 हो जाए। इसलिए वो जो 4 रोटी खाते थे 3 कर दी, 3 की 2 कर दी, 2 की 1 कर दी। जो उनका सुख, जो चैन था वो छिन गया। और सरकार क्या हुआ, बीमारियों ने घेर लिया, बीमारियों ने घेर लिया, पैसे का मोह बड़ा, बीमारियों ने घेरा और एक दिन आया कि दोनों का प्राणान हो गया। इसी प्रकार से हम आप भी 99 के फेर में हैं। घर दिया, गाड़ी आ जाए, गाड़ी दे दी, ऊंचा पद मिल जाए, ऊंचा पद मिल गया, और बड़ा बंगला हो जाए, और बड़ी कोठी हो जाए। ये इच्छाएं, ये 99 का फेर इतना ज्यादा चल जाता है कि हम भगवान से तो दूर हो जाते गए, और जो भगवान ने भजन के लिए हमें यह देह दी है, इससे भी हाथ धो बैठते हैं सरकार।